पटना में बीजेपी को लगेगा सबसे बड़ा झटका। जो गढ़ था पटना, वहां बीजेपी को लग रहा है झटके पर झटका। इस चुनाव में खो देगी अपनी बादशाहत बीजेपी, और खास करके वो शहरी क्षेत्र जिसके लिए बीजेपी जानने जाती है कि शहरों में बीजेपी का वोट बैंक अधिक रहता है, शहरी सीट जीतती है, और वो भी बिहार चुनाव में, बिहार की राजधानी पटना में। और इस प्रकार की जो अभी दिख रहा है, ऐसी कभी बीजेपी को दिखी नहीं थी पिछले कई विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस प्रकार का जो माथापेची इस बार लग रही है, नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी, नरेंद्र मोदी की रोड शो के बाद भी पटना अभी बदल नहीं पाया है। तो कारण क्या है, कौन कौन सी सीट सबसे ज़्यादा खतरे में दिख रही, और किन किन उम्मीदवारों के चलते क्या क्या कारण रहे हैं जो इन सीटों पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, और कौन कौन यहाँ से अपनी बादशाहत गवाते दिख रहे हैं या फिर बहुत मजबूत लड़ाई में टकराते दिख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सभी तमाम दर्शक जो भी मकी खबर 2.0 पर जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। निवेदन ये रहेगा कि चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोगों से निवेदन है आगे बढ़ाइए, क्योंकि अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे, और एक से एक बढ़कर एक जो कोई मीडिया नहीं दिखाता है, कुछ अलग करने का कंटेंट हम लाकर दिखाते रहेंगे आप लोगों से। तो निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराना चैनल भी जल्द वापस आने वाला है, तो उस पर भी लगातार वीडियो आएगा और इस पर भी लगातार आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। आज कहने का मतलब कि 4 तारीख को अंतिम दिन था। आज वीडियो आ रहा है 5 तारीख को। तो जब अंतिम दिन था तो बीजेपी ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, कांग्रेस ने भी हथकंडे, आरजेडी ने भी अपने सारे कर लिए, प्रशांत किशोर ने भी कर लिए। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में 2-3 सीट पटना की ऐसी है जहां गड़बड़ियां नजर आ रही है। और वो कौन कौन सी सीट है, कारण क्या है, ऐसे आपको बता दें कि पटना जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, और उसमें से तो कुछ ऐसी सीटें हैं जो महागठबंधन के हाथों में है ही, जैसे पालीगंज विधानसभा की सीट हो गई, विक्रम हो गई, ये सब तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में है ही, बख्तियारपुर हो गई, फतुहा हो गई, ये सब पर महागठबंधन। लेकिन जो बीजेपी की कोर सीट रही है, जहां बीजेपी लगातार दशकों से जीतती आ रही है, जहां उन्हें चैलेंज देने वाला वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा था महागठबंधन को, उस क्षेत्र में भी बीजेपी अपनी पकड़ गंवा रही है इस बार, या यूँ कहें कि मजबूत लड़ाई में आ रही है। तो कौन कौन से क्षेत्र, क्यों, तो 3 क्षेत्रों के बारे में हम बातचीत आज करेंगे। पहला कुम्हरार, दूसरा पटना साहिब, और तीसरा बांकीपुर। देखिए, पटना साहिब से लड़ रहे हैं कौन, शशांक शेखर, जाति से यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, IIT IIM में पढ़े हैं, और पटना साहिब के ही मूल निवासी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, कांग्रेस ने टिकट दिया है। और यहाँ से बीजेपी ने नया उम्मीदवार जो है रत्नेश कुशवाहा को उतारा है, नंद किशोर यादव की टिकट काटकर, जो लगातार 5-6 चुनाव से यहाँ विजयी की माला पहन रहे थे। तो इस बार यहाँ से हालांकि राहुल कुमार की भी छवि साफ सुथरी और रत्नेश कुशवाहा की भी छवि साफ सुथरी है, एक आम कार्यकर्ता है बीजेपी की। तो दोनों की लड़ाई यहाँ दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि नंद किशोर यादव के टिकट कटने के कारण जो यादव वोट नंद किशोर यादव के साथ जुट जाती थी और यहाँ आसानी से जीत जाते थे, वो यादव वोट शशांक शेखर के कांग्रेस के उम्मीदवार रहने के कारण, महागठबंधन में तेजस्वी यादव रहने के कारण कम जुटती दिख रही है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि कुशवाहा वोट में जो टूट होती थी, जैसे पिछली बार का चुनाव देख लीजिए, प्रवीण कुशवाहा को कांग्रेस ने यहाँ लड़ाया था कहलगांव भागलपुर से लाकर, तो यहाँ जो है कुशवाहा बहुत सारे जुड़ गए थे उनके साथ। तो उस वोट में तो इस बार पूरी तरह से सेंधमारी लगाते हुए दिख रही है बीजेपी, और पूरी की पूरी रत्नेश कुशवाहा के साथ जाते दिख रही है। तो यादव वोट जो उधर कटेगा, जो इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो पहले उम्मीदवार लड़ते थे, बाहरी लड़ते थे, जिस कारण यहाँ मुकाबला में बना रहना महागठबंधन को मुश्किल होता था। लेकिन इस बार स्थानीय हैं, जिस चलते मुकाबला यहाँ बहुत ज़्यादा टक्कर है। और उधर जो कुम्हरार में कायस्थों का टिकट कटा, जिसके चलते कायस्थ भी नाराज हैं। यहाँ से सीता साहू के बेटे भी लड़ना चाहते थे, तो यहाँ से उनको अगर टिकट नहीं मिला, बीजेपी से इस्तीफा दिए, निर्दलीय नॉमिनेशन करवाएं, फिर अमित शाह ने बुलाकर बातें मनवाई और फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। तो उनके चलते उनकी भी जो है उनकी भी जाति में थोड़ी सी नाराज़गी है। तो आप देखना होगा कि 1-2 दिन में कैसे उनकी नाराज़गी दूर हो जाती है। तो इन सभी कारण के चलते यहाँ लड़ाई फंसी हुई है, यहाँ लड़ाई मजबूत। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हारे, लेकिन पिछली सभी चुनावों से यहाँ लड़ाई मजबूत स्थिति में। हालांकि पिछली बार भी नंद किशोर यादव फंसे जीते थे। अब बात कर लेते हैं
कुम्हरार की। कुम्हरार जो कायस्थों का गढ़ कहा जाता था, लगातार कायस्थ यहाँ से जीतते आ रहे थे। अरुण सिन्हा मौजूदा विधायक जो बीजेपी के हैं, उनका टिकट कटा और यहाँ से सुशील कुमार मोदी भी रहे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से संजय गुप्ता को टिकट दिया। महागठबंधन वाला को तो नाम ही पता नहीं कि किसको दिया, लड़ाई में भी नहीं महागठबंधन वाला। यहाँ लड़ाई में जनसुराज के केसी सिन्हा हुई, जिनकी किताबें 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ प्रशांत किशोर ने एक चालाकी और सही उम्मीदवार सिलेक्शन कर बीजेपी को लड़ाई में सीधे तौर पर ला दिया है और लड़ाई मुश्किल बना दी है। कायस्थों की नाराजगी अभी देखी, जब ऋतुराज सिन्हा ने एक पूजा होता है कायस्थों की, वहाँ पहुँचे, उसमें कायस्थों ने खुलकर ऋतुराज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन सबका विरोध किया और शत्रुघ्न सिन्हा भी केसी सिन्हा का एक ट्वीट के माध्यम से जो है सपोर्ट कर दिए। तो बिहार में जो कुम्हरार सीट भी है वो भी बीजेपी की फंसती दिख रही है, क्योंकि कुम्हरार सेपेस्ट सीट मानी जाती थी, कायस्थों के लिए एक मजबूत किला था। क्योंकि कायस्थों का मानना है कि बिहार में तो हमें कहीं टिकट मिलता नहीं है, पटना की 1-2 सीट है जहां मिलती है, वहीं आबादी उनकी है और वहां भी टिकट काट दिया गया। संजय गुप्ता जाति से वैश्य हैं, उनको दिया गया। लेकिन चुनाव है, फिर 1-2 दिन में कैसी तिलकम बीजेपी करती है और क्या माहौल बदल जाता है, ये फिर देखने वाली बात है, रिजल्ट जब आएगा तब। लेकिन अब बात कर लेते तीसरी विधानसभा चुनाव सीट बांकीपुर, जहां से नितिन नवीन लड़ रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं और ये भी कायस्थों की सेपरेट सीट है और नितिन नवीन खुद कायस्थ हैं, बीजेपी की सेपेस्ट मानी। लेकिन यहाँ भी लड़ाई काफ़ी फंसती दिख रही है। विनीता बिट्टू सिंह के पति बिट्टू सिंह यहाँ से निर्दलीय प्रशांत किशोर के साथ आ गए, जो तैयारी जेडीयू से कर रहे थे। फिर यहाँ से गुप्ता जी हैं जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो बीजेपी के बेस वोट बैंक में एक राजपूत और एक गुप्ता, मतलब कि वैश्य, दोनों से यहाँ उम्मीदवार है, जिसके चलते बीजेपी की कोर वोट कटते दिख रही है। लेकिन नितिन नवीन कायस्थ वहाँ साथ है नितिन नवीन का, और प्लस एनडीए के और वोट, लेकिन वहाँ लड़ाई काफ़ी मजबूत फंसती दिख रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे मैनेज करती है या फिर सीट गंवा देती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन लड़ाई मजबूत फंसती दिख रही है बांकीपुर का भी। तो ये पटना का हाल रहा, और बाकी तो आप पहले ही बता चुके हैं कि बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, विक्रम हो या फिर पालीगंज हो, यहाँ तो महागठबंधन और की मजबूत पकड़ है ही। और चाहे दानापुर हो, दानापुर भी अब महागठबंधन की मजबूत पकड़ और जीते हुए सीटें महागठबंधन की। तो बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।